नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। देश की सियासत में आज फिर वंदे मातरम केंद्र में है और इस बार बयान बेहद तीखे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ शब्दों में कह दिया है कि जो हिंदुस्तान की खाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ऐसा लोगों को यहां पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सिर्फ बयान नहीं, एक सख्त राजनीतिक संदेश है। दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बता दिया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता मौलाना हयात खान का आरोप है कि मुस्लिम समाज पर हिंदू संस्कृति थोपी जा रही है। वहीं एआईएमआईएम के नेता शोएब जमी ने कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इस बयान ने तो आग में यूं मानो घी का कर दिया हो। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने मौलाना अरशद मदनी और शोएब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनके बयान भड़काऊ हैं और इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इस बीच देश दो सवालों के बीच खड़ा हुआ है। क्या राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर सवाल देशभक्ति पर है या फिर संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है? आज की बहस सिर्फ एक गीत की नहीं, यह राष्ट्रवाद बनाम आस्था की सबसे बड़ी राजनीतिक टकराहट है। अब आपको सुनवाते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका। और आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार का वो आदेश जिसमें राष्ट्रगीत को अनिवार्य किया गया है, वो प्रोटोकॉल क्या कहता है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है और इसी के बाद चर्चा जो है वो शुरू हुई। सामूहिक रूप से ये राष्ट्रगीत जो है वो गाया जाएगा। सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरे किए जाएंगे। एक टाइमलाइन भी दी गई है कि 3 मिनट 10 सेकेंड में इसे पूरा कर लिया जाए। जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके बांट सकेंगे, यानी आने वाले समय में अगर लगता है कि इसको और ज्यादा व्यापक तरीके से लोगों के बीच में फैलाना है तो प्रिंटिंग भी होगी। राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। जिस तरह हमने राष्ट्रगान के दौरान होते हैं तो राष्ट्रगीत के दौरान भी होंगे। राष्ट्रध्वज को परेड में लाने के समय के लिए भी यहां पर प्रोटोकॉल दिया गया है कि उस समय क्या क्या किया जाएगा, यानी कब कब राष्ट्रगीत जो है वो गाया जाएगा वो समझ लीजिए। तिरंगा फहराते समय राष्ट्रगीत गाया जाएगा। यह बात बिल्कुल इस नई अधिसूचना में साफ कही गई है कि जब भी तिरंगा फहराया जाएगा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर भी राष्ट्रगीत जो है वो गाया जाएगा। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में भी राष्ट्रगीत जो है वो गाया जाएगा। इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। राज्यपाल, उपराज्यपाल
के समारोह में भी राष्ट्रगीत बजाना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में बिल्कुल साफ कहा है कि राज्यपाल या उपराज्यपाल के समारोह में हो, राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद में भी राष्ट्रगीत जो है वो गाया जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से महामहिम के भाषण के पहले और बाद में राष्ट्रगीत जो है वो गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगला आपको बताते हैं ग्राफिक्स। स्कूलों में भी काम काज शुरू होने से पहले यानी जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसमें भी यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि राष्ट्रगीत जो है वो गाया जाएगा। अब इसी को लेकर जो बहस है वो शुरू हो गई है पूरे देश में कि राष्ट्रगीत क्यों गाया जाए। अब स्कूलों में भी कामकाज शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये वो प्रोटोकॉल थे जो केंद्र सरकार के थे, कब कब गाया जाएगा ये बात हमने आपको बताई कि राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाते समय गाया जाएगा, तिरंगा फहराते समय गाया जाएगा, ये तमाम बातें की गई। लेकिन वंदे मातरम का इतिहास भी समझ लीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में इसे लिखा था, 1882 में पहली बार इसे प्रकाशित किया गया, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे लाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया। जो इतिहास की किताबें हैं वो ये बताती हैं कि उस सभा में मौजूद हजारों लोग उस समय वहां पर मौजूद थे और उनकी आंखें नम हो गई। वंदे मातरम एक संस्कृत का वाक्य है जिसका मतलब है हे मां मैं तुम्हें नमन करता हूं, और 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह वंदे मातरम का इतिहास है। अब आपको जरा यह भी समझाते हैं कि हम किन मुद्दों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, डिबेट करने जा रहे हैं। आज के सवाल क्या है जिन पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या इस विवाद से राजनीतिक दल अपना अपना वोट बैंक साध रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं, कुछ असमर्थन में। क्या किसी गीत को अनिवार्य करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यहां पर सीधे मौलिक अधिकारों का हवाला भी दिया जा रहा है। कई मुस्लिम नेताओं ने मौलिक अधिकार का हवाला दिया है और कहा है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और तीसरा, क्या राष्ट्रीय गीत पर असहमति जताना राष्ट्र विरोध माना जा सकता है। अगर आप राष्ट्रीय गीत जब बजाया जाता है उस समय आप खड़े नहीं होते, या फिर आप उस समय राष्ट्रीय गीत को नहीं, तो क्या ये मान के चलें कि ये उस समय इसे राष्ट्र के माना जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा दल इस समय जुड़ रहा है जो अपनी बातों को रखेंगे।